नमस्कार फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे, सॉल्व क्या कराए थे परसेंटेज का, जो कि आज वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का यक्स प्रतिशत है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपी रे एग्जाम मतलब दोबारा वाले एग्जाम में जब हुआ था 31/8/2024 को फर्स्ट मीटिंग में आया था दोस्तों। हम इसको सॉल्व करने चलते हैं दोस्तों। यदि 4200 क्या है, 4200 का मतलब गुणा 30% मतलब 30 में 100 प्लस 2400 का 35% मतलब 35/100 बराबर 4200 का यक्स प्रतिशत मतलब यक्स बटे 100। हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4200 गुणे, इसको एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा हमारा। उसके बाद एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 300, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 1260 हमारा आ गया। प्लस करेंगे इसको, इसमें जीरो से इसको भाग देंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर इसको काटेंगे, 2 एकम 2, दूना 4। ठीक है, 120 हमारा आ गया। फिर 120 में 7 वो गुणा करेंगे, 700, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8। ये हमारा दोस्तों 840 बराबर 4200 यक्स। 4200 यक्स है दोस्तों। तो हम ये डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देंगे, यहाँ लिखेंगे 42 यक्स। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। हम इसको जोड़ेंगे। पहले 1260 प्लस 840, 60 40 100। उसके बाद 12 8 20 1 21, 21 1 जीरो 21। दोस्तों ये हमारा जो इसका योग हो गया। उसके बाद 42 यक्स। अब हम इसको काटेंगे दोस्तों। 21 एकन्नम 21, 21 एकन्नम 21 हमारा 100 हो गया। 21 दूना 42। अब ये 100 बराबर 2 यक्स। अब ये हमारा हो गया। अब यक्स बराबर हम लिखेंगे 100/2। यक्स इधर आएगा दोस्तों, तो 100 उधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जब काटेंगे इसको तो 50 दूना 100, ये हमारा कट गया। यक्स बराबर दोस्तों 50। ये हमारा आंसर सी, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए, यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का यक्स प्रतिशत है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 4200 का 30%, 30% मतलब 30/100 प्लस 2400 का 35%, 35/100 जो बराबर 4200 का यक्स प्रतिशत मतलब यक्स/100। इसको हम यहाँ से एक जीरो काट दिए। उसके बाद 3/10 बचा हमारा। फिर उसके बाद एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया। 420 में 3 से गुणा किए 1260 आया। प्लस किए, प्लस का चिन्ह प्लस किए। फिर उसके बाद 2400 है। 2400 को हम काटे दोस्तों 5 सते, पहले इसको काटे 35/100 को, 5 सते 35 और 20 पंचे 100। फिर उसके बाद एक 20 आया। 20 में एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। फिर उसके बाद 2 एकम 2 दूना 4, 120 आया। फिर इसको गुणा करके 12 सत्ते 84, 120 सत्ते 840 बराबर 4200 गुणे x/100 था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, यहाँ आ गया 42x। फिर इसके बाद इसको जोड़े तो हमारा 2100 आया। फिर बराबर 42x हुआ। इसको काटे हम तो 21 एकन्नम 2100 आया। यहाँ 21 दूना 42 कट गया। 100 बराबर 2 यक्स। हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स इधर जब इधर आएगा तो हमारा 100 उधर जाएगा और
2 नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद हम x बराबर 50 दूना 100, x बराबर हमारा 50 आया आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 9वां क्वेश्चन है आपका। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस यक्स का 250% बराबर 80 का 50% है। हमको इसका यक्स का मान निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे 60 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100 प्लस 90 का मतलब गुणा 70% मतलब 70/100 माइनस यक्स का मतलब गुणा 250% बराबर 80 का 50%। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको देखेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हमारा बच्चा 6 दूनी 12 आ गया यहाँ। फिर उसके बाद 1 जीरो से 1 गया, 1 जीरो से 1 गया, 9 7 63 आया। फिर उसके बाद माइनस एक्स 250, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, यहाँ आएगा 5/2 और ये 5 से गुणा जाए तो 5x/2 बराबर 80 का 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ आ गया 40। दोस्तों इसको जोड़ेंगे हम पहले, 12 3 2 5 6 1 7 75 माइनस 5x/2 बराबर 40। अब ये माइनस है, -5x है, इस -5x/2 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा और इस 40 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 75 माइनस 40 बराबर 5x/2। हम इसको माइनस करेंगे तो 75 में से जब 40 जाएगा तो 5 5 7 में 4 गेंद 3 35 आएगा, 35 बराबर 5x/2। अब हम इसको गुणा कर सकते हैं, ये नियम है हमारा। तो फिर 35 दूना 70 गुणा हो जाएगा, 70 बराबर 5x, फिर x बराबर 70/5। तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 24, ये 14 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से बताते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस यक्स का 250% बराबर 80 का 50%। तो होगा यहाँ 60 का 20% 20% का मतलब 20/100 प्लस 90 का 70/100 माइनस एक्स गुणे 250/100 बराबर 80 का 50/100। फिर उसके बाद हम इसको 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 7 63 12 प्लस 63। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, फिर यक्स गुणे 250%, 1 जीरो से 1 गया, उसके बाद 5 पचास 25, 5 में 10, एक्स माइनस 5 गुणे यक्स बराबर 5x/2 बराबर 40। ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 गुणे 5 बराबर 40। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा आएगा 75। अब इस -5x/2 को हम उधर ले जाएंगे, बराबर के उस पार, और 40 को इधर ले आएंगे तो ये जो +40 है ये हमारा इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, और ये -5x/2 जो माइनस में है वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा 75 माइनस 40 35 आएगा, फिर 35 बराबर 5x/2। अब हम इसका गुणा कर सकते हैं, 35 दूना 70, 70 बराबर 5x, तो x बराबर 70/5 बराबर 14 आंसर हमारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम था यूपीएसआई का,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर हमारे आने वाले क्वेश्चन होंगे। पहली बात यह है कि किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम से होकर 25 किलोग्राम हो गया। ठीक है, 20 से पर 25, 20 से 25 हो गया, तो हमें इसके वृद्धि प्रतिशत बताना है। पहले बताना है वृद्धि प्रतिशत, फिर कमी प्रतिशत, दोनों बातें ही क्वेश्चन में। तो 20 से 25 हुआ, कितना हुआ 5, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, किससे बढ़ा 20 से बढ़ा। हम क्या करेंगे, कमी वृद्धि पूछ रहा है तो हम वृद्धि को छिपाएंगे, 25 जो हुआ है 25 को छिपाएंगे और 20 को हम नीचे लिखेंगे बटे में। इसके बाद प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये हमारा कट जाएगा, 20 पंचे 100, 5 गुणे 5 होगा 25%। हमारी 25% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, और कमी प्रतिशत पूछेगा तो कमी प्रतिशत के लिए हम 25 से 20 हुआ है तो 5 बटे, कमी पूछ रहा है तो हम कमी को छिपाएंगे और वृद्धि को नीचे लिखेंगे। लिखेंगे 5 बटे 25 गुणे 100। इसको काटेंगे हम, 5 चौक 20, 25 चौका 100। इसको 5 गुणे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 5 चौक 20% कमी। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12% का 24.2 कामा 10% का 14.2 से कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कितना अधिक है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यूपीपी रेडियो ऑपरेटर 1/1/2024 सेकेंड मीटिंग में आया हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 12% का, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 का 24.2। अगर इस दशमलव को हटाना है दोस्तों तो हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे कि दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम जीरो बढ़ाते हैं। अगर नीचे दशमलव लगा है तो ऊपर हम जीरो बढ़ाते हैं, तो इसलिए इस दशमलव को हम हटा देंगे और लिखेंगे बटे में 10। उसके बाद कॉमा लगाएंगे दोस्तों, 10% का, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 गुणा 14.2। यहाँ भी दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे इसके बटे में हम जीरो बढ़ाएंगे, 142 लिखेंगे, 142 बटे 10। पूछा है से कितना अधिक है। तो हम इसको अब काटेंगे दोस्तों, ये हमारा होगा, पहले इसके इसमें इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 दो 50, यहाँ जीरो आएगा, 12 दूनी 24, 24 5 29, 2904 बटे 1 2, एक इसमें गुणा हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1000। दोस्तों सी इस तरह गुणा लिखा होता है तो हम सीधे सीधे गुणा करते हैं, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद 10 बटे में 100 गुणा करेंगे, 10 गुणे 142, तो होगा ये 142 जीरो, 1420 बटे 1 2 जीरो, फिर 1 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है कि 12% का 14.2, 10% का 14.2 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है कि कितना अधिक है। तो हम इसको बनाएंगे कि हमारा इससे इससे कितना अधिक है, तो इसको हम माइनस करेंगे, हमारा माइनस होगा 2904 माइनस 1420, 4 में से 4 जाएगा जिसे दोस्तों, यहाँ जीरो जाएगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ जीरो है, यहाँ से हम एक उधार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 होगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गए, 1 1484 आएगा हमारा। 1484
बटे में 1000। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम काटेंगे। अगर हम इसलिए यहाँ पर एक बात बताएंगे कि इसको इसको माइनस कर दिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों हमारा हर बराबर है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़े, सिर्फ इसी को हम माइनस किए हैं। अगर अंश से हम अगर हर बराबर होता है तो अंश में हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, फिर उससे कोई मतलब नहीं है बटे से। फिर इसके बाद यहाँ हम भाग देते हैं दोस्तों, 1000 इकन्ना में 1000, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 4, ऐसे हमारा जाएगा। इसके बाद हमारा आंसर आएगा दोस्तों ये बी। ठीक है दोस्तों, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हम फिर से बताते हैं कि 12% का 14.2 कामा कामा मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, इतना अंक रहेगा ये। फिर 10% का 14.2 से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो हमें यहाँ बताना है 12% का मतलब बटा 100 गुणे 200। 24.2 था दोस्तों, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे अब बटे में हम 0 बढ़ा दिए, फिर 242/100। इसके बाद 10% था, 10/100 गुणे 14.2 था, तो दोस्तों इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे बटे में 0 बढ़ा दिए, हमारा 10 हो गया। फिर इसको हम इसमें इसमें गुणा किए, 12 दूनी 24, 4 बार चौक 48, 2 50, 12 दूनी 24, 24 5 29, 04 बटे में 1000, इसमें इसमें गुणा हुआ है 1000 हो गया। फिर 1420, 142 गुणे 10 बराबर 1420, फिर 100 गुणे 10 बराबर 1000। फिर इससे कह रहा है कि कितना अधिक है, इससे इससे ये कितना अधिक है, 1420 से 2904, या इससे कौन सा किससे अधिक है, तो हमें बताना है। तो अधिक वाला हमें ऊपर लिखना है और कम वाला नीचे लिखना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा हर है बराबर, तो हम माइनस भी कर सकते हैं अंश में और जोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको भाग दिए 1000 से, जब 1000 से भाग दिए तो हमारा 1.484 आया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सवाल का टाइप चेंज हुआ है क्वेश्चन का, तो हम अभी बता देते हैं, जो समझ लीजिए आप, इसके आधार पर आने वाले क्वेश्चन हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा जाता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब दोस्तों ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए हमारा जो है ऊपर रहेगा, इसको हल करने के लिए बी का कितना, जिसके साथ का लगा होगा वो हमारा बटे में हो जाएगा। उसके बाद कितना प्रतिशत है, तो हम गुणे में 100 करेंगे। जैसे कोई भी डाटा हो, जैसे दूसरा राम राहुल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों राम राहुल का कितना प्रतिशत है, किसके साथ का लगा है, राहुल के साथ, तो हम राम को ऊपर लिखेंगे और राहुल को लिखेंगे नीचे। इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 124 का कितना प्रतिशत 49.60 होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में आया था दोस्तों। अभी अभी आपको हमने बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा वो बटे में नीचे होगा। ठीक है, तो इस लिखा गया है 124 का कितना प्रतिशत 49.60 होगा, तो 49.60 जो हमारा होगा ये ऊपर लिखा जाएगा और 124 हमारा नीचे लिखा जाएगा। कितना प्रतिशत कह रहा है, प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत का मतलब 100। अब हम इसको दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हम बताए थे पिछली क्लास में कि दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 0 बढ़ाते हैं, तो हम 4960 गुणे में इसको 100 करेंगे, यहाँ लिखेंगे डबल 0 बढ़ जाएगा और ये
दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 0 बढ़ा देंगे। 124 डबल 0, फिर हमारा इस 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, फिर इसको हम भाग देंगे, काटेंगे, कटिंग करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हमारा 1240 यहाँ आ गया। फिर 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 31 हमारा ये कट गया। फिर उसके बाद 1240 भागे 31 करेंगे, तो हम 31 को कितनी बार जाएँगे कि कट जाएगा? तो 31 4 एकम 4 तिहाई 12, 31 चौका 124, ये हमारा 40% ही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे 1 दिन का, तो ये घंटे में है, ये दिन है। तो पहले हम इस दिन को घंटे में परिवर्तित करेंगे, ठीक है? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब इसको हम हल करेंगे, 6 घंटा ये भी हो गया और घंटा ये भी हो गया। 6 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? ये हम कह सकते हैं। तो 6 घंटे मतलब 6 ऊपर हो जाएगा, ए 1 दिन का, किसके साथ का लगा हुआ है? दिन के साथ, 1 दिन के साथ लगा हुआ है। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। फिर इसको हम प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा काटेंगे इसको, 6 एकम 6 चौको 24 और इसको 100 काटेंगे 25, चौका 100, ये हमारा 25% आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 6% का कितना प्रतिशत 5% है? ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? तो किसके साथ का लगा हुआ है? 6 के साथ। तो हम 5% को ऊपर लिखेंगे और 6% को नीचे। का कितना प्रतिशत है? 5% है, तो गुणे में हम प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करेंगे यहाँ। अब देखिए दोस्तों, या तो हम इसको प्रतिशत को यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते थे, यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते थे, फिर भी 100-100 कट जाता और बचता 100 ये वाला। लेकिन ये प्रतिशत का साइन है, ये भी प्रतिशत का साइन है, तो ये प्रतिशत का साइन और ये प्रतिशत का साइन दोनों कट गया। बचा यहाँ 500 बटे, इसमें गुणा करेंगे 100 में, 500 बटे 6। अब यहाँ भाग देंगे दोस्तों, इसको काटेंगे, 6 अठे 48, 2, यहाँ 2 बचा, फिर उसके बाद 6 त्रिक 18, फिर यहाँ 2 बचा, फिर दशमलव लगाया, 6 त्रिक 18, 6 दोस्तों हमारा ऐसे कटता जाएगा, 83.33% आएगा हमारा लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों, 6% कितना प्रतिशत? 5% है, तो 5/6 गुणे 100, 80 से प्रतिशत चला गया, 500/6 हो गया, फिर 100 से 5 में गुणा हो गया, फिर काटे 6 अठे 48, 2 बचा, फिर उसके बाद 6 तिरिक 18, फिर उसके बाद 2 बचा, फिर दशमलव लगाए, फिर 6 तिरिक 18, 6 तिरिक, ऐसा करता हमारा चला जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास कितने तरबूज थे? मानो कि कोई भी वस्तु हो, अपने आप में 100% होती है, तो उसका तरबूज अपने आप में कितना था? 100%। वो फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद 100 में से कितना बेच दिया? 45% तरबूज बेच दिया। 100 में से जब 45 निकालोगे आप, तो कितना बचेगा? 55%। कह रहा है 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। इसका मतलब 55% का मतलब 495, उसके पास शेष तरबूज रह गए, तो उसके पास कितने तरबूज थे? तो दोस्तों
55% का मान 495 दिया है, तो हम 1% का मान निकालेंगे। तो भाग देंगे इसको, काटेंगे 55 495 दोस्तों। ये 1% का मान आ गया दोस्तों 9। तो क्या कह रहा है, उसके पास कितने तरबूज थे? संपूर्ण तरबूज, पूरे तरबूजों को बताना है तो 100% बताना है। तो 1% का मान 9, तो 100% का मान 9 गुणे 100 बराबर 900 दोस्तों। दोस्तों अब क्वेश्चन का टाइप कुछ चेंज हुआ है, तो आपको कुछ बातें बताएंगे। पहली बात यह है कि जैसे अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। किसी गांव में जैसे 40% मेल हो गए और 35% फीमेल हो गए, और 25% चाइल्ड हो गए। 25% चाइल्ड मतलब 30 बच्चे, 30 चाइल्ड। ठीक है, अगर हमें एक का मान निकलेगा तो हम सभी का मान निकाल लेंगे। तो हमें 25% बच्चों का मान कितना दिया है, 30। तो 25, जब 1% का हम मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा 5 पचाम 25, 5 छक 30, हो जाएगा 6/5। ठीक है दोस्तों, 1% का मान हमारा 6/5 आ जाएगा। अब बोलेगा कि मेल का मान बताइए, मेल कितने हैं? तो 40 गुणे 6/5, 5 8 40, 8 छंग कितने? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब उत्तीर्ण मतलब पास हुए, और 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 240 विद्यार्थी फेल हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। कोई भी क्लास अपने आप में होगा तो 100% क्लास होगी। उस 100% क्लास में से 90% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। 90% पास मतलब 100 में से 90 गए, 10 बचेगा, 10%। 90% पास हो गए तो 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 10% फेल हुए। 10% का मान कितना दिया है, 240। अब इसको हम 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान जब निकालेंगे तो 240 बटे हमारा 10 हो जाएगा। 10 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 1% का मान हमारा निकल आएगा 24। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या विद्यार्थी कितने हुए थे, रहते हैं, मान लीजिए कोई क्लास में कितना अपना अपना क्लास में रहेगा 100%, तो 100% का मान हमें निकालना होगा। तो 1% का मान से 100% के मान में गुणा कर देंगे, 24 गुणे 100 बराबर 2400। ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों NTPC 5/3/2021 फर्स्ट मीटिंग में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या बताइए। कक्षा अपने आप में 100% की होगी। ठीक है दोस्तों, उसमें से 60% लड़के हैं
ये 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी दिए हैं? 36। लड़कियों की संख्या 36 है। ये लड़की, तो 60% लड़के हैं, तो इसका मतलब 100 में से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। 40% का मान 36 है, तो 1% का मान हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 36/40। इसको हम काटेंगे, 4 नवाई 36, 4 दहम में 40, ये आ गया हमारा 9/10। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों का कितना प्रतिशत दिया है? लड़कों का प्रतिशत दिया है 60%। तो 60 गुणे 9/10, 0 से 0 गया, 6 9 54। लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई? 54। दोस्तों आज के लिए इतना ही भी क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए इसको, और चैनल को, वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, राम राम।